तो दूसरा मरहला है पहले सिस्टम को सारा समझ के 64 बिट ये सारी चीजें क्या होती हैं, उसके बाद फिर हमने क्या करना है, सबसे पहले ये यूएसबी प्लग इन करनी है। तो इसको हम ना यहाँ पर अपने, इसको सीपीयू नहीं बोलते, ठीक है यार, इसको हम सीपीयू बोलते हैं, ठीक है, इसको सीपीयू नहीं बोलते, इसको सिस्टम का बोलते हैं। सिस्टम में हमने अपनी जो यूएसबी है ना, यूएसबी फुल फॉर्म सदर बुश यूनिवर्सल सीरियल बस। हमारे पास ना सिस्टम में 3 बसेस होती हैं। एक को कहते हैं डाटा बस, एक को क्या कहते हैं हमारे पास एड्रेस बस, क्या होता है एड्रेस, और तीसरे को हम कहते हैं कंट्रोल बस, क्या कहते हैं कंट्रोल। इसकी हम आम मिसाल लेना, बस का मतलब डाटा होता है, बस इसमें क्या करते हैं डाटा डालते हैं। तो इसके करना मिसाल लो, डाटा बस, एड्रेस बस और कंट्रोल बस क्या होता है। तो सिंपल, हम ना मोटरवे पे जाते हैं ना, मोटरवे पे तो बस अगर जा रही है बस, ठीक है, उस बस के अंदर जितने भी अफराद बैठे हुए हैं तो वो सब का सब क्या है डाटा है, वो सब का सब क्या है डाटा है। उस बस के ऊपर कुछ लिखा होता है कि ये बस कहाँ जा रही है, इस्लामाबाद टू कराची, इस्लामाबाद टू कराची। जब किसी आप फैसल मूवर्स के पास जाओ, उधर लिखा हो बस के ऊपर तख्ती लगी होती है इस्लामाबाद टू लाहौर, और आपने जाना हो पेशावर, आप बैठो इस बस में नहीं, क्योंकि उसका एड्रेस ठीक नहीं है। तो एज अ डाटा मैं खुद उस बस में नहीं बैठूंगा क्योंकि उसका एड्रेस मेरे मुताबिक नहीं है। तो जब हम किसी मोटरवे पे जा रहे हैं, कोई बस जा रही है, तो बस को क्या कहेंगे हम, उसके अंदर बंदे बैठे हुए हैं, उसको डाटा, उस बस के ऊपर जो एड्रेस लिखा हुआ है बस जा कहाँ रही है वो एड्रेस है, और जो जिस रूट पे वो बस जा रही है ना, आगे लिखा होता है, सिग्नल होते हैं, इशारे होते हैं, इधर मुड़ो उधर मुड़ो, इशारा स्टॉप है ना, ये सारी चीजें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग और ये। तो उसको क्या कर रहे होते हैं, बस को कंट्रोल कर रहे होते हैं। जहां पर इशारा आता है, क्या बस इशारा तोड़ कर जाता है, नहीं, तो वो उसको हम क्या कहते हैं कंट्रोल बस। तुम्हारे सिस्टम में भी डाटा सेम इसी तरह डाटा बस, कंट्रोल बस और एड्रेस बस के फॉर्म में जा रहा, ठीक है जी। तो हमने इंस्टॉल कर ली। जब प्लग इन जब कर लो ना, प्लग इन, तो प्लग इन हमने कर ली, विंडो भी थी और प्लग इन भी हमने सिस्टम के अंदर यूएसबी कर ली। अब क्या करना है, रीस्टार्ट सिस्टम। मेरा सिस्टम रीस्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है। तो रीस्टार्ट करने के लिए मैं आऊंगा यहाँ पर नीचे विंडोज वाले बटन पे, और विंडोज वाले बटन पर आकर यहाँ पर पावर में जाकर, ठीक है, यहाँ पर जाना है पावर, और पावर पे क्लिक करके यहाँ पर लिखा होता है रीस्टार्ट, ठीक है। तो हम रीस्टार्ट पर क्लिक कर देंगे। तो जैसे हम रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमारा सिस्टम रीस्टार्ट होने लग जाएगा। अब ये मेरा सिस्टम डल का है ना, तो इसके बूट मेन्यू में जाने के लिए 4 नंबर पे क्या है, गो टू बूट मेन्यू। तो इसकी बूट मेन्यू में जाने के लिए कौन सा बटन प्रेस करते हैं, F12, ठीक है। तो मैं F12 प्रेस करता जाऊंगा, लिखा हुआ है। जैसे मैंने F12 प्रेस किया ना, जैसे मैंने F12 प्रेस कर दिया, तो ये सामने आपको जो विंडो नजर आ रही है ना, इसको कहते हैं बूट मेन्यू। इसको क्या कहते हैं, हमारे 4 ऑप्शंस हो गए। अब सेलेक्ट द विंडो यू वांट। मेरी विंडो किस में पड़ी है, सीडी में पड़ी है, यूएसबी में पड़ी है। तो मैं नीचे आऊंगा, कहाँ आऊंगा, नीचे। नीचे आकर यूएसबी डिवाइस पे क्लिक करूंगा। तो यूएसबी डिवाइस पे क्लिक कर दिया मैंने। तो जैसे ही मैं यूएसबी डिवाइस पे क्लिक करूंगा, मैं ऊपर विंडोज देखो ना, विंडोज वाला सेलेक्ट करूंगा और वापस क्लिक करूंगा आगे। तो जैसे मैं आगे क्लिक करूंगा ना, तो ये देखो विंडो 10 लिखा हुआ है जी, बखैर समझ नजर आ रहा है, विंडो 10 मल्टीप्लाई बाय 64। तो मैं इसको सेलेक्ट कर दूंगा, मल्टीप्लाई बाय 64। ये देखो सिस्टम है डेल वाला, तो आपने बूट मेन्यू में क्या प्रेस करना है, कौन सी की, F12। अगर HP है तो आपने F9, लेनोवो का भी F9, ठीक है। और फिर वहां पर जाकर वो लिखा होता है कहते यूएसबी वगैरह, तो यूएसबी सिलेक्ट करनी है। यूएसबी सिलेक्ट करके फिर बूट मेन्यू में जाकर यूएसबी सिलेक्ट करके फिर हमने विंडोज सिलेक्ट करनी होती है। सिर्फ एक विंडो पड़ी थी 64, तो मैंने सेलेक्ट कर ली 64 बिट वाली। अब यहाँ पर सेलेक्ट लैंग्वेज, तो यहाँ पर देखो ना, इधर लिखा हुआ है विंडोज, सारी सेटिंग उसके सामने आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा होता है लैंग्वेज टू इंस्टॉल, तो यहाँ पर लिखा होता है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट्स। यूनाइटेड स्टेट्स मतलब यूएस। हम अमेरिकन इंग्लिश समझ सकते हैं, ब्रिटिश इंग्लिश मुश्किल होती है, ठीक है। और इसको हम क्या कर देंगे, नेक्स्ट। और फिर क्या करना है, हमने सेलेक्ट द लैंग्वेज एंड देन इंस्टॉल, और हमने आगे यहाँ पर इंस्टॉल कर देना, बस, ठीक है जी। तुम्हारे स्टेप्स हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ठीक है।
अब क्या लिखा होता है, सेटअप इज। अच्छा, मैंने जो चीज कहा थी कि मेक श्योर करना है आपका डाटा सारे का सारा उड़ा है कि नहीं उड़ा, मैंने मेक श्योर ही नहीं किया। मैंने कहा जो है अल्लाह तवक्कल, बस इसको सबको उड़ा दो, इसकी जगह बस नए नए से ना नए सिरे से दोबारा सब कुछ करना है बस। यहाँ पर विंडो की बहुत सारी टाइप्स दे रहा होगा, विंडो 7, विंडो 8, विंडो देखो ना सारी आ रही है कि नहीं आ रही, देखो जरा विंडो 10। तो इसमें ना आप लोगों ने काम करना है, अगर आप देखो ना इधर लिखा है विंडो 10 और इधर लिखा हुआ है, ये देखो आर्किटेक्चर में लिखा हुआ है कि मल्टीप्लाई बाय 64, तो मल्टीप्लाई बाय 64 का मतलब है कि 64 बिट। और नीचे आओ, यहाँ पर नीचे आओ, तो यहाँ पर कहीं आपको नजर आ गया मिसाल के तौर पर 86 नहीं है, 86 क्यों नहीं है यहाँ पर, मल्टीप्लाई बाय 86 मतलब 32, क्योंकि मेरे पीछे ना जो 64 ही था, सिंपल लिखा होता ना सिर्फ मल्टीप्लाई बाय 64। अगर वहां पर नीचे 86 भी लिखा होता ना, तो फिर यहाँ पर 86 और 64 दोनों की मुझे ऑप्शंस दे रहा होता, मगर सिंपल एक ही वीडियो मैंने उससे बूट करवाई है, जो कि मैंने उसे कहा था इमरान भाई को कि मुझे एक ही विंडो बूट करके दे दो 64 बिट वाली, तो उन्होंने वही 64 बिट करके दी है। और यहाँ पर आर्किटेक्चर में सारी की सारी 64 दिख रही है। आपको बाद में देखा यार मैंने 64 नहीं करना, मैंने 32 करना है, तो 32 मल्टीप्लाई बाय 32 नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा, मल्टीप्लाई बाय 86, ठीक है। तो हम ना विंडो 10 मल्टीप्लाई बाय 86 वो वाली विंडो सेलेक्ट करेंगे। मगर मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पर लिखा हुआ है विंडो 10 प्रो, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाय, इसके बाद और भी होती है विंडो 10 इंटरप्राइज, विंडो 10 इंटरप्राइज होम, बेसिक्स प्रो, ये नहीं सिलेक्ट करनी, ठीक है। हमने सिंपल ये लिखा हुआ है विंडो 10 प्रो मल्टीप्लाई बाय 86, 64 बिट, कौन सी टाइप, विंडो 10 प्रो। प्रो इसलिए क्योंकि इसमें हर टाइप का सॉफ्टवेयर फिर इंस्टॉल हो जाएगा। अगर मैं होम वाली सिलेक्ट करूंगा ना, फिर उसमें सिर्फ एमएस ऑफिस होगा, एडोबी नहीं होगा, वो फिर बड़े मसले होंगे, कहते हैं यार ये भी। तो इसमें मैं कौन सी विंडो सेलेक्ट करूंगा, विंडो 10 प्रो, और वो मैंने सेलेक्ट कर दी ये, और 64 बिट, और यहां पर क्या करना है आगे, नेक्स्ट। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, अगर देखो ये सिस्टम थोड़ा सा स्लो है, थोड़ा सा आगे प्रोसेस होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है ना। अगर ये सिस्टम दौड़ता हुआ ना, तो आपकी विंडो 5 मिनट की दे रहा है बस, समझ में आ गई। फिर क्या करना है, लाइसेंस एग्रीमेंट, मैंने कहा था ना लाइसेंस एग्रीमेंट, तो ये यहां से एक्सेप्ट करना है लाइसेंस एग्रीमेंट, ठीक है, निकालनामे पे दस्तखत करने हैं, ठीक है जी। ऐसे नेक्स्ट कर दिया, जब नेक्स्ट कर दिया फिर क्या करेंगे, यहां पर लिखा हुआ है कस्टम इंस्टॉल, कस्टम इंस्टॉल या अपग्रेड। अपग्रेड का मतलब ये होता है कि आप मौजूदा विंडो को उड़ाना नहीं चाह रहे, उसके अंदर जो फाइलें मिसिंग है ना, तो फाइलें वापस खाली जगह पूरी हो जाएगी, और फिर विंडो रुकेगी नहीं बार बार। और आप कहते हैं नहीं मुझे इंस्टॉल करना है, तो ये नए सिरे से चालू हो जाएगा, समझ में आ गई। ये अभी हमने डेटा प्रोटेक्ट करना हो तो फिर कैसे करेंगे, क्या मतलब, अगर नहीं हम विंडो इंस्टॉल करते हैं पुराना डेटा कैसे प्रोटेक्ट होगा, ये भी सवाल है अभी पार्टीशंस में। अभी कह रहे हैं कि विंडो भी इंस्टॉल करनी है नहीं, और पिछला डाटा भी प्रोटेक्ट करना है। तो मैंने पहले बताया था कि हमारी विंडो किस में पड़ी होती है, पार्टीशन नंबर 1 में, ये साइकी है, 2 में भी कर सकते हो, कोई मसला नहीं है, मगर एक रिवायत चली आ रही है जीरा प्लस की, ठीक है, कि वो पार्टीशन नंबर 1 में करते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन नंबर 1 में हमेशा विंडो रखनी है, ठीक हो गया, ताकि किसी दूसरे को भी पता चले यार ये विंडो पड़ी है, समझ में आ गई। तो नहीं पता तो उस डिस्क पे क्लिक कर दिया करो, अंदर लिखा होता है विंडोज प्रोफाइल प्रोलॉग्स और वगैरह वगैरह। तो अभी आप कह रहे हो कि इन दोनों को नहीं उड़ाना, इन दोनों को नहीं उड़ाना, सिर्फ 1 को उड़ाना है, विंडो को उड़ाना है, तो सिर्फ 1 को उड़ा दो, बाकी को ना छेड़ो। 1 को उड़ा दो, विंडो उड़ गई, उसकी जगह नया पार्टीशन बनाओ और उसी पार्टीशन को आगे सेलेक्ट करके इंस्टॉल बनाओ। आप कहते हैं नहीं मैंने सारा उड़ाना है, तो फिर 1 को भी डिलीट कर दो, 2 को भी डिलीट कर दो, 3 को भी डिलीट कर दो, नए सिरे से बनाओ पार्टीशंस, और फिर उसमें से 1 को सेलेक्ट करो और आगे लेकर जाओ। तो मैं क्या करने जा रहा हूँ, सब उड़ाना चाह रहा हूँ, आंसर नहीं क्या। तो सब उड़ाने के लिए मैं क्या करूंगा, ये देखो पहले का बना है 50 GB, पहले का दूसरे का बना है 93 GB, फिर 100 GB। ये पार्टीशन नंबर 1 इसको उड़ाना है, तो देखो पार्टीशन नंबर 1 को सेलेक्ट किया, फिर फॉर्मेट किया, फॉर्मेट करने के बाद फिर मैंने उस्मान क्या किया और इसको डिलीट किया। अच्छा फॉर्मेट, इसको पार्टीशन नंबर 2 को भी सेलेक्ट किया, उसको फॉर्मेट किया और फिर डिलीट कर दिया। मतलब पहले पार्टीशन के अंदर जगह खाली कराई और फिर पार्टीशन को ही उड़ा दिया।
अब ये आखिरी पार्टीशन रह गई है, ये 100 GB वाली, उसको पहले मैंने फॉर्मेट किया, मतलब खाली कर दी मैंने पूरी पार्टीशन, और फिर पूरी पार्टीशन को ही उड़ा दी मैंने, उसकी जगह ही खत्म कर दी मेन मेमोरी से। ये देखो हमारे पास ड्राइव 0 अनएलोकेटेड स्पेस दिख रहा है। अनएलोकेटेड का मतलब होता है जिसको ना दी गई। हमने इस जो 298 GB का जो है डाटा, इसको हमने अभी 298 मतलब 300 GB का मेरे पास बन रहा है, तो इस 300 GB को हमने क्या करना है, 3 हिस्सों में डिवाइड करना है। तो ज्यादातर तो लोग ये कहते हैं कि यार विंडो के लिए ना 70 GB की पार्टीशन काफी होती है। कितनी? 70 GB के लिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहली पार्टीशन बनाएंगे 70 GB की, तो 300 में से 70 निकालो तो कितने रह जाते हैं, 230। तो इसके दो में 100 के बना लूंगा, तो 3 पार्टीशन बन जाएंगे। अब इसमें बड़ा ख्याल रखना है आप लोगों ने। बनाने का तरीका क्या है, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, न्यू पे क्लिक करूंगा। कहां पर? न्यू पे क्लिक किया। यहां पर ना मुझे बता रहा है, इधर GB में बता रहा है, इधर नीचे मुझे MB में बता रहा है। ये बड़ा आप लोगों ने इसका ख्याल रखना है। देखो ये 1024 होता है ना, 1024 हमेशा 1024 जो होता है ना, वो बन जाता है 1 KB। अच्छा 1024 क्या? 1024 बाइट्स, किलो बाइट, ठीक है नहीं, 1024 बाइट्स। 1024 बाइट्स किसके इक्वल होता है? 1 KB। KB का मतलब होता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट 1 MB के बराबर होता है, और 1024 MB बराबर होता है किसके? 1 गीगाबाइट। और 1024 गीगाबाइट 1 टेराबाइट। 1024 टेराबाइट 1 PT के पेटाबाइट, ठीक है। और 1024 PT 1 हेक्साबाइट। आगे और भी है। अच्छा ये जो लैंग्वेज है ना, किलो मेगा गीगा, ये फ्रेंच, ये वो लैंग्वेज है, ग्रीक लैंग्वेज है, जिसमें कहते हैं ना ये सेंटी मिली, ये कहानी है, ये वो है, क्या कहते हैं, गिनती है। ठीक है, मतलब एक को हम बोलते हैं यूनी, 2 को हम बोलते हैं डू, है ना, 3 को बोलते हैं ट्राई, 4 को बोलते हैं ऑक्टा, 5 को बोलते हैं पेंटा। ऐसा ये सारी लैंग्वेज है। ऑक्टा कोर, पेंटा कोर, ठीक है, डुअल कोर, क्वाड 4 हो गए थे, ये सारी लैंग्वेज है। ठीक है, तो हमने अगर कहना है, अगर हम ये कहें कि मैंने ना 70 GB की बनानी है, कितनी भी GB की बनानी है बरखिया? 70 GB। तो मुझे बताओ 70 GB के अंदर कितने MB आएंगे, क्योंकि 1 GB बराबर होते हैं 1024 के, मतलब 1000 के। तो 70 GB का मतलब है कि 70,000 MB। तो मैं यहां पर क्या लिखूंगा, 70,000 MB। 70,000 में कितने जीरो होते हैं? 4। कितने होते हैं? 4000। ठीक है जी, 4 जीरो। तो 70 और 3 4 सिफर, 4 सिफर मैंने डाल दी। तो 4 सिफर का मतलब है कि 70,000 MB। और इसको मैं यहां पर अप्लाई कर दूंगा। जैसे ही अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, तो देखिएगा यहां पर आ गया जी 67.9। 70 पूरा नहीं बताएगा, मैंने कहा 0 कैशियम। तो ये बन गया हमारा, ये प्राइमरी लिखा होगा ना, तो समझ जाओ कि पार्टीशन हमारी बन गई है। ठीक है, अब इसके साथ एक ऊपर वैसी बन जाती है सिस्टम वाली, तो इसको हम वैसे डिलीट कर देंगे। क्या कर देंगे? डिलीट। तो इसको मैंने मार दिया डिलीट, और फिर मार दिया फॉर्मेट और डिलीट। ठीक है, तो हमारे पास अब ये देखो ना, एक बन गया ड्राइव 0 पार्टीशन 1, और कितना बन गया? 70 GB। अब नीचे जो रह गया है 229 या 230, इससे कितने बनाने हैं? 2। ठीक है, तो मैं नीचे आऊंगा, यहाँ पर उसको सेलेक्ट करूंगा और न्यू में जाना है। न्यू में मैं यहाँ पर लिख दूंगा 1 लाख। कितना लिखूंगा? 1 लाख। 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5। ठीक है, तो 1 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 लाख। 1 लाख MB का मतलब है 100 GB। कितना? 100 GB। ठीक है, और इसको कर दिया अप्लाई और ओके कर दिया। तो जैसे ही वो बन जाएगा ना, तो ये देखो ना, एक सिस्टम वाली पार्टीशन बन गई है फिर से। तो सिस्टम को उड़ा देना है, उसको क्या कर देना है? डिलीट। उसको कर दो फॉर्मेट, और फिर कर दो उसको डिलीट। तो जैसे डिलीट करोगे ना,
तो ये देखो ना, एक प्राइमरी वाली ये बन जाएगी जो पहले बनी है, और प्राइमरी एक दूसरी बन जाएगी जिसको मैं कहूंगा, ये देखो ना खुद लिखा हुआ है पार्टीशन 2। तो वो कितनी बनी है 97, 100 मैंने कहा था वो 97 उसने बना दी। और आखिरी ये वाली रहेगी 132, उसको मैं न्यू पे क्लिक करूंगा तो जितनी है ना बस उसको मैंने क्या कर देना आगे अप्लाई। तो जैसे उसको मैं अप्लाई करूंगा तो होगा ये देखो ना, सिस्टम वाला एक फिर से बन गया, सिस्टम वाली पार्टीशन एक फिर से बन गई है। तो सिस्टम वाले को दोबारा सेलेक्ट करके मैं फॉर्मेट कर दूंगा। इसको मैं डिलीट क्यों कर रहा हूँ, फॉर्मेट क्यों कर रहा हूँ? अगर मैं नहीं फॉर्मेट करूंगा ना तो 3 पार्टीशंस बनी, मतलब 3 प्राइमरी पार्टीशंस बनी तो 3 सिस्टम पार्टीशन बनेगी। सिस्टम में कुछ नहीं होता, ऐसी जगह उसने घेरी होगी, बुरा लग रहा होगा, 6 पार्टीशंस दिख रही होंगी, तो मैंने 3 बनानी है सी डी ई, तो उसमें 6 दिख रहे होंगे सी डी ई एफ जी एच, तो पजल हो जाओगे, उसमें काम करना वैसे भी नहीं है तो क्यों रहेंगे उसमें। तो देखो प्राइमरी और नीचे आओ प्राइमरी, ये जो प्राइमरी है ना इसको कहते हैं पार्टीशन नंबर 1, ये जो प्राइमरी है ना इसको कहते हैं पार्टीशन नंबर 2, और ये जो प्राइमरी है ना इसको कहते हैं पार्टीशन नंबर 3। तो इसमें जहां पर लिखा होगा नहीं देखा पहली पार्टीशन, तो उसको मैं सेलेक्ट करके उसको मैं क्या कर दूंगा नेक्स्ट। तो जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा, जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा तो ये सारी की सारी देखो ये इंस्टॉलिंग का प्रोसेस यहां से लेकर यहां तक अभी कंप्लीट होगा, ये सारे का सारा इंस्टॉलिंग पर लग चुका है। ठीक है जी, तो जैसे ये इंस्टॉल सारे का सारा हो जाए तो फिर हम आगे जाएंगे। बस विंडो हमारी इंस्टॉल हो चुकी है, आपके सामने इंस्टॉल हुई है। ज्यादा मेहनत कहां तक थी, पार्टीशंस तक। बस अब आपने क्या करना है, यहाँ पर विंडो इंस्टॉल हो चुकी है, नेक्स्ट किया तो ये आ गया। अब यहाँ पर अपने पीसी का नाम, पीसी का मतलब क्या होता है यार, पर्सनल कंप्यूटर। पीसी में सारा आता है, ये भी आता है, सीपीयू विंडोज, ये कीबोर्ड माउस सब कुछ आता है। ठीक है, अपनी पीसी आपकी मलकियत है, आपकी पीसी है, ठीक है, आपका पीसी है, तो अपना नाम क्या दोगे? इधर कोई इस तरह का नाम ना रखना है डगी भाई वगैरह, इधर आपने नाम रखना है, मिसाल यहाँ पर ताज इंस्टीट्यूट है तो इधर लिख लो सिंपल सा ताज, TAJ ताज। ठीक है, ताज लिख लिया ना, और इसके बाद ये नीचे ना लिखा होता है पासवर्ड, तो आप लोग पासवर्ड, क्योंकि यहाँ पर सारे पब्लिक सिस्टम है ना, हर कोई यूज कर सकते हैं, तो मैं पासवर्ड यहाँ पर नहीं दूंगा। ठीक है, पासवर्ड बाद में भी आप लगा सकते हो सेटिंग से। तो बस मैंने नाम रख दिया और यहाँ से क्या कर दिया नेक्स्ट। तो गेटिंग थिंग्स रेडी और ये सारी चीजें, डोंट टर्न ऑफ योर पीसी, और ये मैं नहीं करना चाहिए। और फिर इसको आगे हमने क्लिक करना, कुछ नहीं करना। ठीक है, वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, डांसर, म्यूजिशियन, ये सब के सब फील्ड है, ये सब के सब किस चीज की फील्ड है, ग्राफिक डिजाइन की फील्ड है। तो ये हमारा माशाल्लाह से ठीक है जी। और अब क्या करना है यार, वो आइकन्स गायब हुए हैं तो वो कैसे आएंगे? राइट क्लिक करके पर्सनलाइज के अंदर जाता हूँ, यहां पर देखता हूँ, यहां पर नीचे थीम्स कलर ये लिखा हुआ है देखो, डेस्कटॉप, ये डेस्कटॉप होता है। ठीक है, हम डेस्कटॉप में, तो डेस्कटॉप आइकन सेटिंग में जाकर ये देखें, यहाँ पर कंप्यूटर पे क्लिक करके कौन कौन से आइकन्स दिखाने हैं, रिसाइकल बिन, दोनों पे टिक लगा दो, ओके कर दो, और यहाँ पर आ जाएंगे। जब यहाँ पर आ गए तो दिस पीसी पे क्लिक करना है, और यहाँ पर देखो जरा, इसको जरा बड़ा कर दो। हमारे पास ना ये तो यूएसबी लगी हुई है। ठीक है, ये कौन सी लगी हुई है, यूएसबी। इस यूएसबी को प्लग आउट कर दो, क्या कर दो, प्लग आउट करने के बाद देखो ये सी ड्राइव है जो पार्टीशन नंबर 1 बनाई थी, उसके अंदर विंडो हो चुकी है। क्या हो चुकी है? विंडो। बाकी जो ई ड्राइव पार्टीशन नंबर 2 और एफ ड्राइव पार्टीशन नंबर 3, ये वो है पार्टीशन 1 2 3। अब यहाँ पर इनके नाम क्या है, CDE या CEF, जो भी नाम बन गया, HG इसका बन गया। तो इसको क्लिक करेंगे, पहले इसको पहले फॉर्मेट करेंगे। ठीक है, और इसको मैं स्टार्ट कर देंगे, ओके कर देंगे। अब ये बिल्कुल रिफ्रेश हो गया। क्या हो गया? इस पर हम डबल क्लिक करेंगे, फॉर्मेट करेंगे, स्टार्ट करेंगे, ओके करेंगे, यहां से ओके कर दिया, क्लोज कर दिया। अब ये देखो बिल्कुल हमारा सिस्टम तैयार है। ये देखो, दोबारा से दिस पीसी पे क्लिक किया, ई ड्राइव पे क्लिक किया, और दिस पीसी पे क्लिक किया, एफ ड्राइव पे क्लिक किया, और इसके अंदर क्या पड़ी है देखा ना, ये विंडो पड़ी है सारी, ये देखो ये। तो ये 2 ग्रुप हमारे पास होते हैं, 64 और 32 दोनों। अच्छा, इस आप जब भी अपना डाटा डालेंगे नहीं, 2 ड्राइव्स में डालना है, सी में नहीं डालना, क्योंकि विंडो स्लो डाउन हो जाएगी। सी में सिर्फ विंडो होती है,
और इसमें भी ना डाला करो अपना सिस्टम डाटा, डेस्कटॉप पे ना रखा करो, डाउनलोड पे ना रखा करो, डॉक्यूमेंट्स में, पिक्चर्स में, म्यूजिक में, क्योंकि ये जो एरिया है ना, ये सब के सब सी ड्राइव की जगह होती है। इसमें हम हर चीज़ें ठोंसते हैं ना, विंडो स्लो डाउन हो जाती है हमारी, जिससे हमारा सिस्टम स्लो ओपन होता है। ठीक है, तो हर डाटा को अच्छे से फोल्डर बनाकर, अच्छे से सब फोल्डर्स बनाकर उसको अपना डाटा मैनेज करो, ताकि 6 साल बाद जब अपने डाटा को ढूंढे ना, तो वो ढूंढने पे मिल जाए। अच्छे अच्छे नाम से डाटा सेव करो, अच्छी अच्छी जगह पर और अच्छे फोल्डर्स में जाकर रखो।